हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। तो हम देख रहे हैं परीक्षा वाणी सीरीज, जिसमें हम परीक्षा वाणी के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पी जो प्रश्न रहते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर से पूछे हुए प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में जो ग्रुप सी, यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने इसमें रखा हुआ है। और ये आगामी जो एग्ज़ाम होने हैं, उत्तराखंड पीएससी के हो या उत्तराखंड ट्रिपल एससी के हो, खास करके जैसे 15 तारीख को जेल बंद रक्षक का होने वाला है, तो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है। क्योंकि परीक्षा वाणी से ही आप लोगों को देखने को मिलता है कि 25 से 30 क्वेश्चन सीधे सीधे परीक्षा वाणी से देखने को मिलते हैं 40 में से। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो जितनी भी वीडियोज़ आएंगी उनके सभी के नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच जाएंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले कल की वीडियो में कुछ गलतियां हुई थी, मानवीय भूल कह सकते हैं उसे। तो उसमें सबसे पहले तो 107वें नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें उसमें पूछा गया था कि ब्रिटिश गढ़वाल में पहला जो भूमि बंदोबस्त होता है वह कब होता है। तो इसमें पूछा गया था भूमि बंदोबस्त पहला जो कब होता है, तो मैंने इसमें बता दिया था कि 1815 में इसमें पहला भूमि बंदोबस्त बताया था। तो 1815 में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था, ये उत्तराखंड में हुआ था और ये हुआ था ई गार्डनर के काल में। लेकिन इसमें पूछा गया था कि ब्रिटिश गढ़वाल में, तो ब्रिटिश गढ़वाल में जो होता है उसके दूसरे साल होता है, यानी कि 1816 में होता है और ये होता है ट्रेल के शासनकाल। ठीक हो गया, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक हो गया, पूछ दोनों में से कोई भी सकता है। ठीक हो गया, तो अगर पूछता है कि कुमाऊं में या उत्तराखंड में पहला जो भूमि बंदोबस्त कब होता है, तो ई गार्डनर के काल में होता है। कब? 1815 में। और गढ़वाल में अगर पूछता है या उत्तराखंड में दूसरा अगर भूमि बंदोबस्त पूछता है तो वह कब होता है? 1816 में ट्रेल के काल में होता है। ठीक हो गया, तो 107वें नंबर का एक क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन और किसने कमेंट किया हुआ था कि जो 152वें नंबर का क्वेश्चन था उसमें कहा गया था कि जो टिहरी राज्य प्रजामंडल है उसकी स्थापना मैंने बताया था कि 1939 में हुई थी। ठीक हो गया, ये सही है, 1939 में ही उसकी स्थापना हुई थी। हो सकता है उसमें मेरे कहने कह दिया गया हो कि टिहरी में हुई थी, तो ये टिहरी में न होकर के देहरादून में हुई थी। ठीक हो गया, और उसका ऑप्शन पूछा था कि किसके द्वारा की गई थी, तो वो भी मैंने सही बताया था, ये की गई थी श्रीदेव सुमन के द्वारा। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट एक और था इसमें 190। ठीक हो गया, 190 नंबर का क्वेश्चन था। उसमें क्या था कि उसमें क्वेश्चन में पूछा गया था, तो मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसमें आंसर दिया हुआ था, तो किसी का कमेंट भी आया था उसमें, तो मैं इसमें आपको क्लियर करा देता हूँ। पहले तो क्या हुआ होगा, उस टाइम पे प्रीवियस ईयर का वो क्वेश्चन रहा था। ठीक हो गया, तो उसमें पहले तो क्या हुआ होगा, डिलीट हुआ होगा वो क्वेश्चन। उसमें क्या था कि जो समता अखबार है इसका जो प्रकाशन होता है वो उसने पूछा था कि 1935 में किस अखबार का प्रकाशन हुआ था, अल्मोड़ा से हुआ था। तो उसमें सभी अल्मोड़ा से थे, जैसे अल्मोड़ा अखबार भी उसमें था, समता भी था, शक्ति भी था। तो उसमें औरों का तो मैंने सही बता दिया था, लेकिन 1935 में मैंने बता दिया था समता का, लेकिन 1935 में न होकर के उसका प्रकाशन हुआ था 1934 में। ठीक हो गया, जून 1934 में उसका प्रकाशन होता है। और जो उसका प्रकाशन होता है वह होता है हरिप्रसाद टमटा जी के संरक्षण में होता है। ठीक हो गया, हरिप्रसाद टमटा के संरक्षण में। और उसका प्रकाशन करने का जो कार्य करते हैं वह ललिता प्रसाद टमटा इसका क्या करती हैं, प्रकाशन करती हैं। संरक्षण में किसके करते हैं? हरिप्रसाद टमटा के संरक्षण में करती हैं। तो इनको आप क्लियर कर लीजिएगा। वैसे मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया था, उसको आप लोगों ने शायद देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो उसको ठीक कर सकते हैं आप वहाँ से। तो आज की जो वीडियो है हम शुरू करते हैं इसको अब। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो वीडियो हमारी रहने वाली है उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, जो आपदाएं हैं और जो जलवायु है, उससे संबंधित हमारी ये वीडियोस रहेगी। इसमें जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे या महत्वपूर्ण परीक्षा वाणी से उठाए हुए इसमें प्रश्न रखे गए हैं, तो ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो इसमें वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेगा। और जब भी कोई अगर गलत हो जाता है, कोई क्वेश्चन अगर हो जाता है, तो मैं तुरंत उसको कमेंट पिन कर देता हूँ, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो प्रत्येक बार आप कमेंट को भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है वह उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में, तो वह कौन सा है? चमोली जिला सबसे बड़ा है उत्तराखंड का। ठीक हो गया, अगर इसकी बात करें हम, इसकी जो क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 80-30 वर्ग किलोमीटर इसका क्या रहने वाला है? क्षेत्रफल रहने वाला है। ठीक हो गया, 80-30 इसका क्या है? क्षेत्रफल है। और उसके बाद दूसरे नंबर का जो है उत्तरकाशी है, और उत्तरकाशी का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 80-16। ठीक हो गया, 80
16 इसका क्या है, देखा थोड़ा वो जा रहा है इससे, 16 वर्ग किलोमीटर उत्तरकाशी का क्या है क्षेत्रफल है, यानी कि दूसरे नंबर का क्या है सबसे बड़ा है। उसके बाद अगर तीसरे नंबर में बात करें तो पिथौरागढ़ आता है, और चौथे नंबर में क्या आता है, नैनीताल आता है, और पांचवें नंबर में आता है, नहीं चौथे नंबर में आता है पौड़ी, और पांचवें नंबर पर आता है नैनीताल। ठीक हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, पांचवें नंबर पर आता है नैनीताल, चौथे में आता है पौड़ी, और अगर बात करें देहरादून की तो देहरादून आता है कौन से, 8वें नंबर में क्षेत्रफल के अनुसार। हाँ, इसको भी हम देख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी इसमें सीक्वेंस ही पूछ देता है, सबसे बड़ा कौन सा है, चमोली हो जाएगा, उसके बाद उससे छोटा कौन सा हो जाएगा, उत्तरकाशी हो जाएगा, उसके बाद तीसरे नंबर में कौन आता है, पिथौरागढ़ आता है, उसके बाद चौथे नंबर पर आता है पौड़ी, पांचवें नंबर पर नैनीताल आता है। ठीक हो गया, इसके ऐसे ही आप देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 लगभग पहले के 4 तो आप लोगों को याद होने ही होने चाहिए। अगर सबसे छोटा पूछता है तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, चंपावत हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया था किसी एग्जाम में। ठीक है, पीसीएस प्री में पूछा गया था 2007 में, तो अब शायद ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत ही ये बेसिक क्वेश्चन हो जाता है, सभी को होता है 13 जिले यहाँ पर हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्र था। तो सर्वाधिक जो तीव्र था उत्तराखंड में वह चमोली भूकंप क्या था, सर्वाधिक तीव्र था। और ये जो भूकंप अगर इसमें प्रॉपर डेट अगर पूछता है तो इसमें क्या होता है, 29 मार्च को ये भूकंप आया था। ठीक हो गया, 29 मार्च 1999 में ये भूकंप आया था, कहाँ पर, चमोली में, ये सबसे तीव्र था। ठीक हो गया, इसमें लगभग 103 के आसपास आदमी मारे गए थे। ठीक हो गया, और ये 90 वर्षों का इसने रिकॉर्ड तोड़ा था उस टाइम पे, मतलब 90 वर्ष पहले का रिकॉर्ड इसने क्या किया था, तोड़ा था, चमोली भूकंप 1999। ठीक हो गया, उसके बाद अन्य भूकंपों के बारे में भी आपने सन पूछ देता है, जैसे इसमें कैपकोट ने एक कपकोट होगा। ठीक हो गया, ये हुआ था 1958 में, पूछता है इनको सन भी आप याद कर ले। धारचूला मालपा में जो हुआ था 1980 में हुआ था, उत्तरकाशी में 1991 में आया था, तो इसमें भी आप डेट इनकी भी देख सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं। तो पाताल तोड़ जो कुएं पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं कहाँ पर, तराई क्षेत्र में। ठीक हो गया, यहाँ पर कैसे होता है, जैसे क्या होता है कि हिमालय से, ठीक हो गया, जैसे हिमालय है, हिमालय से जो नदियाँ बहती हैं, अपने ढाल से पूरा नदियाँ बहती हैं, वह क्या करती हैं, जहाँ पर मैदान शुरू होता है वहाँ पर वो क्या कर देती हैं, सारे जितने भी कंकड़ पत्थर लेकर के आते हैं वह सारा का सारा यहाँ पर क्या कर देती है, वो जमा कर देती है। तो इस क्षेत्र को कहा जाता है भाबर क्षेत्र। यहाँ पर नदियाँ क्या हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, मतलब छुप जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसी नदियाँ आगे को बढ़ती हैं, अब क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर कंकर आ जाती हैं, तो पानी क्या हो जाता है, नीचे रिस जाता है, यानी कि नीचे चले जाता है जमीन में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लुप्त हो जाती है नदियाँ। उसके बाद जैसे ही आगे को मैदानों की ओर निकलती है तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाती है, नदियों का उद्गम होना शुरू हो जाता है। यहीं पर क्या, तराई क्षेत्र को क्या कहा जाता है, पाताल तोड़ कूप यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो उत्तराखंड का जिला नहीं है, गैर बागेश्वर जिला है, चंपावत जिला है, और रुद्रप्रयाग भी जिला है, लेकिन रुद्रपुर यहाँ पर जिला नहीं है। ये क्या है, शहर है किसका, उधम सिंह नगर का, उधम सिंह नगर जिला है, न कि रुद्रपुर। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगता है। तो नेपाल की सीमा से लगने वाला जो जनपद कौन सा है, इसमें देखते हैं, पौड़ी गढ़वाल ये नहीं है, उत्तरकाशी भी नहीं है, तो जो नेपाल की सीमा से लगता है वह कौन सा लगता है, पिथौरागढ़ जनपद लगता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़। और ये पिथौरागढ़ ही सबसे लंबी क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, और सबसे अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है किसके साथ बनाता है, चीन के साथ यह बनाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो उत्तरांचल का अगर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें तो नंदा देवी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, कहाँ का, उत्तराखंड का। ठीक हो गया, अगर इसकी हाइट की अगर बात करें तो इसकी हाइट जो आती है वह याद करने के लिए इसका ट्रिक हो जाता है 7-8। 7-8 कैसे हैं, एक साथ हैं, 7-8 एक साथ इसकी हाइट हो जाएगी, 7,817 मीटर इसकी क्या है, हाइट है नंदा देवी की। अगर उसके बाद हम अन्य को देखें, जैसे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की हाइट है 7140। ठीक हो गया, 7140 इसकी क्या है, हाइट है बद्रीनाथ की। अगर कामेत की बात करें तो उत्तराखंड का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा क्या है, ये पर्वत है। ठीक हो गया, दूसरा सबसे बड़ा पर्वत शिखर है कामेत। तो अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसको भी याद करने का ट्रिक क्या हो जाएगा, 7-7 क्या है, 5-6 है। ठीक होगा, 7-7 क्या है, 5-6 है, इसको याद करने का ट्रिक हो जाएगा 7-7-5-6
क्या है, कामेट की हाइट हो जाएगी। उसी प्रकार से नंदा देवी की 7,8,1,7 क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अगर हम इसमें केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ की जो हाइट है वह 6968, ठीक हो गया, 6968 क्यों, मतलब 69-68 किसकी हाइट है, केदारनाथ की हाइट है, ठीक हो गया। ये भी मैंने आपको बताया है। अगर इसमें बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर है, जैसे बद्रीनाथ है, कहाँ पर, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, चमोली में पड़ता है। कामेट भी कहाँ पर पड़ता है, चमोली में पड़ता है। अगर बात करें केदारनाथ की तो ये केदारनाथ किस में, 2 जनपदों में ये पड़ता है, केदारनाथ किस किस में, चमोली और उत्तरकाशी में। और नंदा देवी किस में पड़ता है, यह चमोली में। ये स्थान के आधार पर भी मैंने आपको बताया। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जानी जाती है। तो सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2006 में पूछा भी गया था। तो पहाड़ों की रानी किस नाम से जाना जाता है, मसूरी को जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किंगरी विंगरी नीति शैल शाल और धर्मा क्या है। तो ये क्या है, दर्रा है, ठीक होगा, दर्रों के ये क्या है, नाम। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो जो नाहन पर्वत जो श्रृंखला है यह हल्द्वानी के पास स्थित है, ठीक हो गया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, ये कुमाऊं मंडल में पड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य में दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो दारमा और ब्यास घाटियों को जो जोड़ता है वह दर्रा कौन सा हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सिलिंगला, ठीक हो गया। सिलिंगला दर्रा किसको जोड़ता है, दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। अगर बात करें ये किस डिस्ट्रिक्ट में है तो ये पड़ता है पिथौरागढ़ में, ठीक हो गया, PTH में ये पड़ता है। उसके बाद अगर बात करें ऊटा और जयंती, ऊटा जयंती जो पड़ता है वह पिथौरागढ़ और तिब्बत को ये क्या करता है, जोड़ता है, क्या, ऊटा और जयंती, ठीक हो गया। और अगर रालम की बात करते हैं तो रालम भी कहाँ पड़ता है, यह पिथौरागढ़ में पड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है। तो तिब्बत और नेपाल के बीच जो व्यापार होता था वह किस जिले के मध्य से होता था, यह पिथौरागढ़ के मध्य से होता था, ठीक हो गया। यो जैसे जो लिपुलेख जो दर्रा है यहाँ से पहले व्यापार हुआ करता था। 1962 भारत चीन जब युद्ध हुआ था उसके बाद यह व्यापार क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन श्रेणी सबसे ऊंची है। तो पर्वत श्रेणियों में सबसे ऊंची मैंने आपको बता दिया है कौन सी है, नंदा देवी सबसे ऊंची है। इसकी हाइट भी मैंने आपको बता दी है कितनी है, 7,8,1,7 किसकी, नंदा देवी की हाइट है, ठीक हो गया। अगर उसके बाद कामेट की बात करें तो कामेट की हाइट भी मैंने आपको बता दिया है, 7,7,5,6 क्या हो जाएगी, कामेट की हाइट हो जाएगी। अगर बात करें किसकी, दूनागिरी, तो दूनागिरी की जो हाइट है वह कितनी है, 70,66 दूनागिरी की क्या है, हाइट है। अगर बात करें त्रिशूल पर्वत की तो इसकी जो हाइट है वह कितनी है, 71,20 त्रिशूल पर्वत की क्या है, हाइट है, ठीक हो गया। इसकी हाइट भी मैंने आप लोगों को बता दी। उसके बाद अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ स्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ पड़ता है, यह चमोली जिले में पड़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बता दिया कौन सी है, नंदा देवी है। अब हाइट बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि मैंने सभी की हाइट बता दी है, क्योंकि बार बार मैं बताते रहूंगा तो वीडियो क्या हो जाएगी, काफी लंबी हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की जो घाटी स्थित है वह कहाँ है, बृहद हिमालय क्षेत्र में फूलों की घाटी क्या है, पड़ती है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बृहद हिमालय या माध्य हिमालय या महान हिमालय भी इसे कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य में दून कहा जाता है। तो राज्य में जो दून कहा जाता है वह कहा जाता है किसको, संरचनात्मक घाटियों को कहा जाता है, क्या, दून, ठीक हो गया। जैसे जो दून जो पड़ता है यह शिवालिक जो हिमालय है और मध्य हिमालय है, इसके जो बीच वाला क्षेत्र है इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। तो इसी क्षेत्र में क्या पाया जाता है, दून और द्वार इसी क्षेत्र में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुवेगता जोन में आता है, ठीक हो गया। तो सबसे अधिक जो सुवेगता जोन में आता है वह कौन सा आता है, वह आता है बाह्य हिमालय, या बाह्य हिमालय को ही हम किस नाम से भी जानते हैं, शिवालिक हिमालय इसमें आता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जो जोड़ने वाला दर्रा है वह कौन सा है, ट्रेल पास है, ठीक हो गया। तो जो उत्तराखंड का जो कमिश्नर हुआ करता था, सेकंड कमिश्नर जो दूसरे नंबर का कमिश्नर था, ट्रेल, इसी के द्वारा इसकी जो खोज की गई थी, इसी ट्रेल, तो इसी के नाम से इस पास को
का नाम रखा गया था। ठीक हो गया। तो उसके बाद अगर बात करें श्रृंगकंठ दर्रा जो है वो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को क्या करता है या जोड़ता है। और उसके बाद करें अगर शिमला दर्रा दारमा और यह ब्यास जो वैली है उसको क्या करता है या जोड़ता है। अगर उसके बाद हम बात करें बाराहोती, तो बाराहोती जो दर्रा है चमोली और पिथौरागढ़ को क्या करता है या जोड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। तो उत्तरकाशी और तिब्बत को जो दर्रा जोड़ता है वह कौन सा जोड़ता है, थांगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। और किंगरी बिंगरी ये कहाँ पड़ता है, ये चमोली में पड़ता है। अगर बात करें दारमा ये पड़ता है पिथौरागढ़ में, और नीति जो है वह कहाँ पड़ता है, यह पड़ता है चमोली। उसके बाद अगला प्रश्न है राज्य में मुख्य केंद्र भ्रंश रेखा स्थित है। तो मुख्य केंद्र जो भ्रंश रेखा है वह स्थित किसके मध्य है, वह स्थित है बृहद एवं मध्य हिमालय के बीच की रेखा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसमें अन्य को हम समझते हैं अच्छे से। एक बार हम इसमें जैसे हिमालय का आरेख खींच लेते हैं। ठीक हो गया, हिमालय का आरेख खींच लेते हैं। ये 4 श्रेणी में हम हिमालय को बांटते हैं। हो गया, सबसे ऊपर जो हो जाएगा ये हो जाएगी कौन सी हिमालय, ट्रांस हिमालय। उसके बाद आता है बृहद हिमालय, उसके बाद आता है मध्य हिमालय, उसके बाद आते हैं शिवालिक श्रेणियां या शिवालिक हिमालय। तो सबसे ऊपर जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, इन दोनों को जो अलग करने वाली जो रेखा है बीच में, इस रेखा को कहा जाता है सचर जोन। इसके लिए का इसको कहा जाता है सचर जोन। होगा ये किसको, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय। उसके बाद आ जाता है कौन सी, जो इसमें पूछा है बृहद हिमालय और मध्य हिमालय। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच की जो रेखा है इसको क्या कहा जाता है, इसको मुख्य केंद्र भ्रंश इसको कहा जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद उसके जस्ट नीचे कौन कौन से, इसके बाद आ जाता है कौन सी, ये हो जाएगी मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। तो मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के जो मध्य जो रेखा खींची जाती है ये वाली रेखा, ठीक हो गया, इसको कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक हो गया। और उसके जस्ट जैसे मैदान और जहां से शिवालिक हिमालय शुरू होता है तो इसको कहा जाता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक होगा। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, ये भी पेपर में पूछा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण है। तो अधिकांश जो भूकंप हैं इसके जो कारण है वह क्या है, प्लेटों की गतिशीलता, ये भी सही है, और भ्रंशों की उपस्थिति, ये भी सही है। तो ए और बी इसके दोनों क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है राज्य में बाढ़ आने वाले सबसे प्रमुख कारण है। तो बाढ़ आने का सबसे जो प्रमुख कारण है राज्य में वह क्या है, वह हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा भूस्खलन से भी होता है और अतिवृष्टि से भी होता है। तो ए और बी दोनों ही क्या हो जाएंगे, इसके सही उत्तर हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है। तो प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि में जो उत्तराखंड को जोन में रखा गया है वो 4 और 5 जोन में रखा गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। उसके बाद अगला प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह शिवालिक श्रेणी में होती है, यानी कि बाह्य हिमालय में सबसे अधिक क्या होती है, राज्य में वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान है। तो जो उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वह कहाँ पर होती है, टिहरी गढ़वाल जिले में एक स्थान है नरेंद्र नगर, यहाँ पर क्या होती है, सबसे अधिक वर्षा आकी जाती है साल भर में। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले जिले हैं। मतलब जो पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले जो जिले हैं वह कौन कौन से आते हैं, वह आते हैं टिहरी गढ़वाल आता है, रुद्रप्रयाग आता है, और अल्मोड़ा आता है, और बागेश्वर आता है। ठीक हो गया। तो ये ऐसे 4 जिले हैं जो क्या आते हैं, पूर्ण रूप से क्या आते हैं, आंतरिक रूप में आते हैं। तो इसमें से कौन कौन से है, टिहरी ये भी सही है, और रुद्रप्रयाग ये भी आता है, ठीक हो गया, रुद्रप्रयाग बागेश्वर ये भी आता है, बागेश्वर अल्मोड़ा, यानी कि ये सभी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 ऐसे जिले हैं वो क्या होते हैं, पूर्णतः आंतरिक हैं, यानी कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या किसी भी अंतर्राज्यीय सीमा के साथ इनका संपर्क नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है कौन सा है, पिथौरागढ़ जिला है। उसके बाद अगला प्रश्न है राज्य के निम्न कस्बों में कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो कौन सा स्थान ऐसा है जो मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो इसमें देखते हैं जैसे रुड़की लक्सर ये भी मैदानी वाला इलाका, खानपुर और चांदपुरी ये भी है
मंगलौर और लाधोरा ये भी है, मतलब तो ये सभी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है। तो तराई क्षेत्र में कौन से स्थित है, औरंगाबाद, ज्वालापुर ये भी तराई क्षेत्र का हिस्सा है, और सितारगंज, बाजपुर ये भी तराई क्षेत्र का हिस्सा है, और काशीपुर, खटीमा ये भी तराई क्षेत्र का हिस्सा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणी लोग बसते हैं। तो जो तराई वाला क्षेत्र आता है हमारा, तराई वाला क्षेत्र जैसे उधम सिंह नगर वाला का जो नीचे वाला क्षेत्र है, और हरिद्वार का कुछ क्षेत्र है नीचे का, तो ये जो तराई वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर जो अधिकतर लोग हमको देखने को, सभी ये प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं कहाँ पर, तराई क्षेत्र में। उसके बाद शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। तो अब इसमें ऑप्शन दिया है 750 से 1300, ठीक होगा। तो लगभग इसमें जो ऊंचाई मानी जाती है वह मानी जाती है 700 से लेकर के 1200 तक, ठीक होगा। 700 से लेकर के 1200 मीटर तक की ऊंचाई क्या मानी जाती है, शिवालिक श्रेणी की मानी जाती है। तो इसमें हम देखेंगे लगभग डी वाला इसमें ऑप्शन हो सकता है परीक्षा वाणी के अनुसार, हो गया। लेकिन परीक्षा वाणी में ही इसमें क्या आंसर दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि 700 से लेकर के 1200 तक की क्या होनी चाहिए, इसकी शिवालिक श्रेणी की हाइट होती है। तो कभी कभी आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। तो उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वह कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर क्या है उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। उसके बाद अगला प्रश्न है शिवालिक श्रेणियों का प्राचीनतम नाम क्या है। तो शिवालिक श्रेणी को जो प्राचीनतम नाम इसको जाना जाता है, मैनाक पर्वत के नाम से इसको जाना जाता था शिवालिक श्रेणी में। उसके बाद अगला प्रश्न है माना दर्रा स्थित है। तो जो माना दर्रा है यह कहाँ स्थित है, यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के कहाँ पर पड़ता है, चमोली जिले में पड़ता है, ठीक हो गया। उत्तराखंड के चमोली जनपद में माना जिला पड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न है राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन है। तो राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध दून है इनमें से वह कौन सा हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा, ठीक हो गया। और जो पाटली दून है ये भी कहाँ पर पड़ता है, ये भी उत्तराखंड में ही पड़ता है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वह है किंगरी विंगरी नीति शैल वह धारणा क्या है। ये अभी थोड़ी देर पहले भी आया है, दोबारा रिपीटेड, यानी कि दूसरा 2007 के बाद 2010 में भी ये दोबारा पूछा गया था। तो ये क्या है, दर्रे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड का पामीर दूधा तोली श्रेणी अंग है। तो जो दूधा तोली श्रेणी जो अंग है वह किसका है, मध्य हिमालय, ठीक हो गया। मध्य हिमालय का क्या है अंग है, कौन, दूधा तोली या पामीर जिसे कहा जाता है उत्तराखंड का, ये श्रेणियां मध्य हिमालय का अंग है। उसके बाद अगला प्रश्न है पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है। तो पहाड़ों की रानी जो मसूरी पड़ती है यह मध्य हिमालय में पड़ती है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, पहाड़ों की रानी मसूरी। उसके बाद अगला प्रश्न है रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है। तो रानीखेत जो है ये भी मध्य हिमालय का ही क्या है, हिस्सा है। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। तो वर्ष भर जो हिमाच्छादित रहता है वह कौन सा हिमालय रहता है, वह महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी इसे कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है वह किसका पड़ेगा, यहाँ पर भूकंप का पड़ेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्योंकि क्या होता है जब भूकंप आएंगे तो उसके बाद भूस्खलन होना स्वाभाविक सी बात है, और उसके बाद हिमस्खलन भी होता है। अगर हिमालय वाले इलाके में हो जाएगा तो उसके बाद हिमस्खलन होना भी स्वाभाविक है। और बाढ़ तब आएगी जब अनावृष्टि या कहीं पर अगर जैसे क्या हो जाएगा, भूकंप आ जाता है, क्या किसी ग्लेशियर को टूट जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है, बाढ़ आता है। तो सबसे जो केंद्र जो होता है उसका क्या हो जाएगा, भूकंप होगा। भूकंप से ही इतनी सारी क्या हो सकती है, आपदाएं आ सकती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है। तो लघु हिमालय जो स्थित है वह किसके मध्य स्थित है, वह शिवालिक वह महान हिमालय के मध्य क्या है, लघु हिमालय स्थित है, ठीक हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, ठीक हो गया। जो लघु हिमालय है इसी को ही मध्य हिमालय भी कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग है इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है, वह उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पे क्या है, इसका मुख्यालय है।
उसके बाद अगला प्रश्न है, श्रृंखंड दर्रा निम्न में से किसके मध्य है। तो अभी थोड़ी देर पहले भी इस दर्रे का जिक्र हुआ था, तो ये किसको, यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। और बात करें तो ये किस जनपद में है, तो उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है। तो थांगला दर्रा जो स्थित है वह कहाँ पर स्थित है, वह स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, उत्तरकाशी। और अधिकतर देखना जहाँ पे जिसके पीछे जैसे ला लगा होता है ना, वो दर्रा ट्रिक है कि जिसके पीछे ला लगा होगा वह अधिकांश कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, उत्तरकाशी ही जनपद में देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कर सही उत्तर चुनें। तो इसका जो सही उत्तर होगा देखते हैं क्या है, राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। ये भी सही है, जो निचला हिमालयी क्षेत्र है यहाँ पर आबादी देखने को मिलती है, क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। बाह्य हिमालयी क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है। तो बाह्य हिमालयी जो क्षेत्र है मुख्यतः वनाच्छादित है, ये भी सही है। जो शिवालिक श्रेणियां खास करके हैं ये वनाच्छादित हैं पूरी की पूरी। उसके बाद अगला इसमें कहा गया है, भावर क्षेत्र पादप प्रदेश में मृदा के मोटे निक्षेप मिलते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है, भावर क्षेत्र में क्या होता है कि जो नदियों के द्वारा जो निक्षेप लाया जाता है या इसी क्षेत्र में क्या किया जाता है, ढेर किया जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, यानी कि इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में किस जिले का क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि निम्न जिलों व क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है कह रहा है। तो इसमें हम देखते हैं जैसे इसका चमोली का जो क्षेत्रफल है सही है, ठीक होगा 80-30, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इसमें डिस्कस किया था। उत्तरकाशी का भी सही है 80-16। उसके बाद पिथौरागढ़ का तीसरे नंबर का जिला आता है पिथौरागढ़, ये भी सही है 70-90। और लेकिन अब बचा कौन, चंपावत। तो चंपावत इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चंपावत का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, 1766, ठीक हो गया, 1766 वर्ग किलोमीटर है। किसका उत्तर, इसका चंपावत का, ठीक हो गया। क्योंकि चंपावत का इसमें दिया हुआ है कितना, 1733, लेकिन इसका कितना है 1766 है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो उत्तराखंड जो है वह हिमालय के पूर्व और मध्य भाग में पड़ता है, क्या, उत्तराखंड। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो राज्य का जो पर्वतीय हिस्सा है वह कितना है, 86.07% हिस्सा क्या है, पूरा का पूरा पर्वतीय है। कहाँ, उत्तराखंड राज्य का। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य के दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा होती है। तो सामान्यतः जब दक्षिण से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, उत्तर की ओर जाते हैं हिमालय की ओर, तो जो वर्षा की मात्रा होती है वो क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, जो अधिकतर वर्षा होती है वह शिवालिक या बाह्य हिमालय क्षेत्र में ही सबसे अधिक क्या होती है, वर्षा होती है। उसके बाद जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं हम, वर्षा क्या हो जाती है, घटती जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है। तो विंटर लाइन नामक जो प्राकृतिक घटना होती है वह दिसंबर और जनवरी के मध्य में यह घटना घटती है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है। तो ये विंटर लाइन नामक जो घटना का जो दृश्य दिखाई देता है हम लोगों को, वह मसूरी वाले इलाके में खासकर को देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है। तो राज्य की प्राकृतिक सीमा, जैसे पूर्व में काली नदी, तो पूर्व में जो काली नदी है वह क्या करती है, राज्य की सीमा बनाती है। किसके साथ बनाती है, यह उत्तराखंड राज्य और नेपाल की सीमा बनाती है, क्या, ये काली नदी। उसके बाद पश्चिम में यमुना, ये यमुना जो नदी है यह राज्य की सीमा नहीं बनाती है। पश्चिम में जो सीमा बनाती है वो बनाती है कौन, टोन्स नदी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये क्या करती है, सीमा नहीं बनाती है। अगर बात करें उत्तर में तिब्बत और हिमालय उत्तर की सीमा बनाती हैं, और दक्षिण की बात करें तो तराई भाबर वाला क्षेत्र क्या है, दक्षिणी सीमा बनाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से निम्न में से कौन
देश प्रदेश स्पर्श नहीं करता है। तो उत्तराखंड से कौन देश प्रदेश कह रहा है, यानी कि देश का कौन सा हिस्सा जो है वह उत्तराखंड से स्पर्श नहीं करता है, तो पहला ही है हरियाणा। तो हरियाणा उत्तराखंड से कहीं भी स्पर्श नहीं करता है, लेकिन हिमाचल क्या करता है, पश्चिम में स्पर्श करता है। नीचे अगर देखें दक्षिण में तो उत्तर प्रदेश करता है, और नेपाल जो है वो पूर्व में स्पर्श करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तर प्रदेश के से सीमा बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश से लगने वाले जो जिले हैं वह कितने हैं, 5 हैं। अगर जिलों की बात करें तो ये कौन कौन से आते हैं, देहरादून आता है, हरिद्वार आ जाता है, पौड़ी गढ़वाल आता है, नैनीताल आता है, और उसके बाद उधम सिंह नगर आता है। तो ये 5 ऐसे जिले हैं जो क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ कहीं ना कहीं पर सीमा बनाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, इसमें जो चंपावत है, चंपावत की मैंने वो भी बताया आप लोगों को अभी कि उसकी जो कितना इसका क्षेत्रफल है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1766 मैंने बताया था, 1766 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक हो गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चंपावत हो जाएगा, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। उसके बाद अब सुमेलित कीजिए। ठीक है, जब पर्वत शिखर दिए हुए हैं उनकी हाइट यहाँ पे दी है। अब इसमें हाइट मैंने सबकी बताई है, अभी थोड़ी देर पहले भी बहुत 2-3 बार एक क्वेश्चन आ चुका है, तो 2-3 बार मैंने बताया है। तो इसमें देखते हैं, जैसे नंदा देवी का मैंने बोला था, नंदा देवी का जो नंदा देवी की जो हाइट है वह कितनी बताई थी, 7, 8, 1, 7। मैंने ट्रिक भी बताई थी, 7, 8 क्या है, 1, 7 में है, तो इसका हो जाएगा तीसरा वाला। उसके बाद कामेट, कामेट क्या है, राज्य की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें मैंने कहा था 7, 7 में क्या, 5 और 6, तो क्या 7, 7, 5, 6 क्या हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी। अगर उसके बाद हम करें पंचाचूली, तो पंचाचूली की जो हाइट है वह कितनी है, 6904 वर्ग 4 मीटर इसकी हाइट है। ठीक हो गया, यानी कि 6904 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। अगर उसके बाद बात करें हम केदारनाथ, तो केदारनाथ की जो हाइट है वह कितनी हो जाएगी, 6968 केदारनाथ की हाइट है। अब इसमें देखो कैसे हम इसमें देखो, अगर आप लोग को ना इसमें सिर्फ एक भी अगर आ रहा है ना, एक, तो उसी से आपका इसमें क्वेश्चन बन जाना है। कैसे देखो, पहला क्या है, नंदा देवी, एक ही क्या आती है आपको, नंदा देवी। नंदा देवी का सीधे सीधे कौन सा है, तीसरा है। अब पहले में देखो एकमात्र यही है तीसरा, तो यही क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अन्य को देखो, जैसे चौथे, बीच का चौथा, बी का चौथा, ये भी सही है। सी का पहला, सी का पहला है, और डी का दूसरा है, डी का दूसरा। हो गया। तो ऐसे जहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं मिलाने वाले, तो उसमें अगर आपको एक भी अगर आ रहा है तो उसमें आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं सही ही होगा, गलत होने के बहुत कम चांस रहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, नर वह नारायण पर्वत के मध्य स्थित है। तो नर और नारायण जो पर्वत है इसके बीच में जो स्थित है वह क्या है, बद्रीनाथ है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये प्रश्न समूह गो के 2018 के प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद किंगरी विंगरी नीतिमाणा क्या है। तो किंगरी विंगरी और नीतिमाणाएं क्या है, एक दर्रे हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो जो बाह्य हिमालय है, मैंने पहले भी एक बार और आ गया है, ठीक है, 2010 के पेपर में आया था और दोबारा से देखने को 2016 में देखने को मिलता है। तो ये जो है बाह्य जो हिमालय है, शिवालिक हिमालय जो है, यहाँ पर सबसे अधिक क्या होती है, वर्षा होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस जिले की सीमा 7 जिलों के साथ स्पर्श करती है। तो ये पौड़ी गढ़वाल ऐसा जिला है जो सबसे अधिक 7 जिलों के साथ स्पर्श करता है। कौन कौन से, हरिद्वार के साथ करता है, देहरादून के साथ करता है, टिहरी गढ़वाल के साथ करता है, रुद्रप्रयाग के साथ करता है, चमोली के साथ करता है, और अल्मोड़ा के साथ करता है, और नैनीताल जिले के साथ भी क्या करता है, स्पर्श करता है। तो 7 डिस्ट्रिक्टों के साथ क्या करता है, स्पर्श करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किसने संबंधित है, यानी कि किसने दिया था। तो हिमालय बचाओ और देश बचाओ जो स्लोगन दिया था, यह दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। तो ऑप्शन हो जाएगा 20 का सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है, दारमा एवं ब्यास घाटियों को जोड़ने वाली दर्रा है। तो दारमा और जो ब्यास घाटी को जोड़ने वाली जो दर्रा है वह कौन सी है, सिलिंगला दर्रा है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको इसमें बताया, सिलिंगला दर्रा किसको जोड़ता है, दारमा और ब्यास को जोड़ता है। ये सभी क्या हैं, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले दर्रे हैं।
उसके बाद अगला है नंधौर दून किस जनपद में स्थित है। तो नंधौर दून या नंधौर या इसमें पूछ देगा आपका नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक हो गया। नंधौर एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, और ये अभ्यारण्य जो बना था नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह बना था 2012 में। इनकी सबसे नवीनतम वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कौन सा, नंधौर। तो ये कहाँ पड़ता है, नंधौर दून, ये पड़ता है नैनीताल में। तो ऑप्शन हो जाएगा 20 का सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्न तिथियों में किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो हिमालय दिवस उत्तराखंड में मनाया जाता है 9 सितंबर को। उसके बाद अगला प्रश्न है केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी। तो केदारनाथ में जो जल आपदा आई थी वह आई थी जून 2013 में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर सी। उसके बाद अगला प्रश्न है कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है। तो उत्तराखंड से संबंधित जो ऑपरेशन है इसमें वह है ऑपरेशन सूर्य होप। और ये जो ऑपरेशन सूर्य होप चला था यह चला था 2013 में। यह आपदाग्रस्त जो क्षेत्र थे उनको बचाने हेतु, यानी कि जो बाढ़ से ग्रस्त क्षेत्र थे उनको बचाने के लिए उत्तराखंड में ऑपरेशन चलाया गया था 2013 में। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। अभी थोड़ी देर पहले भी ये प्रश्न आ गया है। तो 86, इसमें दशमलव में नहीं दिया है, अगर दशमलव भी होता तो फिर उसके बाद 0.7 आ जाता है इसके बाद, ठीक हुआ। यानी कि 86% लगभग क्या हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्र वाला भाग है। उसके बाद अगला प्रश्न है बाराहोती किस जिले में स्थित है। तो जो बाराहोती दर्रा है वह कहाँ पर है, चमोली जनपद में स्थित। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन आ गया है, पहाड़ों की रानी कहा जाता है किसे, मसूरी को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ स्पर्श करती है। थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें हमने डिस्कस कर लिया है। तो पौड़ी गढ़वाल जनपद जो है वो 7 जनपदों के साथ लगता है। उसके बाद है लिपुलेख दर्रा स्थित है। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है, पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रा पड़ता है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है पिथौरागढ़ जिले के मालपा के बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी। यानी कि मालपा में बादल फटने की जो घटना घटित हुई थी वह कब हुई थी। हमने सबसे पहले ही क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था कि जो ये घटना घटित हुई थी कब हुई थी, 17-18 अगस्त 1998 में ये घटना घटित हुई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है दून घाटी किस जिले में स्थित है। तो दून घाटी जो पड़ते हैं वह किस में पड़ते हैं, देहरादून जिले में पड़ते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड में भाबरपेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी कि जलवायु दशाएं हैं। तो जो भाबर पेटियां हैं तो भैया, तो ये जो भाबर पेटी है इसमें जो जलवायु पाई जाती है वह कौन सी पाई जाती है, उपोष्ण जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएगा 20 का सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा गिरद्वार दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। तो लिपुलेख उत्तराखंड में पड़ता है, माणा भी पड़ता है और शिमला दर्रा भी पड़ता है, लेकिन डिप्सा दर्रा जो है ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक हो गया। तो ये उत्तराखंड में नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्न दर्रों में से कौन से दर्रे में मानसरोवर धर्मार्थ तीर्थ गुजरते हैं। यानी कि जो मानसरोवर यात्री हैं वह जो गुजरते हैं किससे गुजरते हैं, वह गुजरते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा लिपुलेख दर्रे से, ठीक हो गया। लिपुलेख दर्रे से जो मानसरोवर यात्री हैं वह इसी दर्रे से होकर गुजरते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो पंचाचूली जो शिखर है उसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वह कितनी है, वह है 6904 मीटर। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। थोड़ी देर पहले ही हमने सारे जितने भी इसमें अभी तक आते जा रहे हैं उन सभी जो पर्वत चोटियां हैं उनके लगभग जो महत्वपूर्ण हैं उनको डिस्कस कर लिया है। उसके बाद अगला प्रश्न है लंपियाधुरा जोड़ता है। तो लंपियाधुरा जो जोड़ता है ये किसको, पिथौरागढ़ एवं तिब्बत को आपस में जोड़ता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका सही उत्तर। लंपियाधुरा क्या है, एक दर्रा है। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से श्रृंगकट्ट दर्रा जोड़ता है। तो पहले भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये उत्तरकाशी और हिमाचल को जोड़ता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही उत्तर। उसके बाद अगला प्रश्न है थांगला, डिंगरीला और नेलंग लमलंग ये क्या हैं, ये क्या हैं, दर्रे हैं, ठीक हो गया। यानी कि थांगला, डंगरीला, नेलंग और लमलंग ये क्या है, दर्रे हैं।
उसके बाद अगला प्रश्न है, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है। तो दूनागिरी जो ग्लेशियर है यह स्थित कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पंचाचूली शिखर की ऊंचाई है। तो पंचाचूली जो शिखर है इसकी जो ऊंचाई है वह मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। तो वह कितनी है? 6904 मीटर पंचाचूली की क्या है जो हाइट है वह कितनी है? 6904 मीटर। उसके बाद अगला प्रश्न है, कामेट की ऊंचाई है। तो कामेट को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उत्तराखंड के दूसरे नंबर की सबसे ऊंची क्या है? ये चोटी है। तो इसके लिए ट्रिक भी बताई थी मैंने, 7 7 5 6 इसकी क्या है हाइट है किसकी? कामेट की। अगर बात करें 7 2 7 2, तो 7 2 7 2 ये किसकी है? माणा की है। तो क्या 7 2 7 2 याद करने के लिए 7 2 7 2 कौन देगा? माणा देगा 7 2। तो ये हाइट किसकी हो जाएगी? माणा की हो जाएगी। तो 7 8 1 7 ये किसकी बताई थी मैंने? नंदा देवी की। अगर बात करें 7 1 3 8 ये किसकी है? चौखंबा पर्वत की है। ठीक हो गया, ये किसकी है? चौखंबा। ये किसकी है? चौखंबा की। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये पहले ही क्वेश्चन में भी आ गया था और दोबारा आ गया है। इनकी PRO 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो चमोली की है। उसके बाद है, उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे लंबा या सबसे बड़ा अगर कहें तो कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है। अगर इसमें बात करें कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? मीलम हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर तो वो कौन सा हो जाएगा? पिंडारी हो जाएगा। पिंडारी क्या है कि ये 2 जनपदों में पड़ता है, किसमें? चमोली और दूसरा ये पड़ता है किसमें? चमोली और बागेश्वर में। लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा बागेश्वर में पड़ता है। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट में है, जिस कारण से क्या हो जाता है ये दूसरे नंबर का है। लेकिन प्रॉपर किसी एक मंडल का ये नहीं है। लेकिन कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? मीलम हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी मैंने बताई दी है आपको कौन सी है? कामेट है। और कामेट की हाइट भी मैंने आपको बताई है कितनी है? 7 7 5 है। क्योंकि इसकी हाइट है। उसके बाद अन्य को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बता चुका हूं। उसके बाद उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है। तो उत्तराखंड का जो सबसे पूर्व में पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? पिथौरागढ़ पड़ता है। ठीक हो गया, सबसे पूर्वी जिला है। अगर पूछ देता कि सबसे पश्चिमी जो जिला है वो कौन सा है, तो पश्चिम में कौन सा पड़ जाता है? देहरादून या और उत्तरी जिला है उत्तरकाशी। पश्चिम में देहरादून हो जाता है, पूर्व में क्या हो जाएगा? पिथौरागढ़ हो जाएगा। दक्षिणतम अगर देखें तो उधम सिंह नगर दक्षिणतम जिला होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं? तो राज्य के 5 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं। कौन कौन से? उधम सिंह नगर हो गया, चंपावत हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, चमोली और उत्तरकाशी। 5 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्पर्श करते हैं। तो इसमें से पिथौरागढ़ जो है वह सबसे अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। किसके साथ? चाइना के साथ। तो ये थे जो भौगोलिक स्थिति है उत्तराखंड की, जो आपदाएं हैं, ठीक हो गया, जो जलवायु है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। और इसमें से कुछ महत्वपूर्ण परीक्षावाणी के भी क्वेश्चन थे। तो ये जो सीरीज है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।